ओके स्टूडेंट्स, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो है इसकी, दैट इज पिनोगोनिडा। अब पिनोगोनिडा के क्या लक्षण हैं वो देखते हैं हम इसमें। ये पिनोगोनिडा किसकी क्लास है? जैसे मैंने आपको बताया था, सब फाइलम में हम चेलिसिडाटा की क्लासेस देख रहे हैं इसमें। ओके, चेलिसिडाटा की क्लासेस में फर्स्ट मैंने आप लोगों को लक्षण बताया चेलिसिडाटा का, सब फाइलम चेलिसिडाटा का। तो पहले क्लास मैंने आपको मीरोस्टोमाटा बताई। सेकंड क्लास जो मैंने आपको बताई एरेक्निडा के लक्षण बताए, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इवन मकड़ी एरेनिया, देन माइट्स, टिक, पैल्मिनस, ये दैट इज ये सब मैंने आपको, पैल्मिनियस किसे, स्कॉर्पियन को, बिच्छू जिसे कहते हैं, वो बताया था। और एरेनिया किसे कहते हैं? दैट इज स्पाइडर। स्पाइडर किसे रहता है? मकड़ी। ओके, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे एरेक्निडा के। नाउ नेक्स्ट जो क्लास हम इसके लक्षण देख रहे हैं दैट इज पिनोगोनिडा। पिनोगोनिडा क्या रहते हैं? ये भी मैराइन रहते हैं, दैट इज पानी में ही पाए जाते हैं, समुद्री पानी में, छोटे रहते हैं जीव, और कॉमनली हम इन्हें क्या कहते हैं? सी स्पाइडर। ठीक है, किस क्या कहा जाता है इन्हें? सी स्पाइडर का। पेडिपैल्पी और चेली सीरीज के अंदर क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं। और पेडिपैल्पी और चेली सीरी क्या है मैं आप लोगों को बता चुकी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द व्हाट, दैट इज अपेंडिजेस का। नाउ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस मतलब मुख्य पार्ट जो रहता है उसे हम कहते हैं प्रोबोसिस। और एब्डोमेन जो रहता है इसका, वो कैसा रहता है? रिड्यूस्ड रहेगा इसके अंदर। ठीक है, नाउ इसके चलन के उपांग कैसे रहते हैं? लंबे रहते हैं। चलन के उपांग, लॉन्ग वॉकिंग लेग, जो चलने में सहायता करते हैं। और ये कितने रहते हैं? 8 रहते हैं, यूजुअली 8 पेयर्स रहते हैं। नाउ आइज जो रहेंगी इसमें 4 सिंपल आइज रहेंगी। ठीक है, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहेगा। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, दैट इज पिनगोनियम या निम्फन। नेक्स्ट, तो ये तो हो गई किसकी क्लास? क्लास सब फाइलम चेलिसिडाटा की तीसरी क्लास के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सब फाइलम पे हम चलते हैं, वो कौन सा है? मैंडिबुलेटा। नाउ सब फाइलम मैंडिबुलेटा जो है उसके क्या लक्षण है कि ये जो है मैंडिबुलेटा के अंदर जो आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडेड हैं वो किस टाइप के रहते हैं? वो कहाँ पर पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं। पानी में भी 2 टाइप के रहते हैं, जैसे अभी तक तो हमने देखा चेलिसिडाटा के अंदर वो कैसे रहते हैं कि समुद्री पानी में ही पाए जाते हैं, मैराइन ही हैं। ठीक है, चाहे मैंने आपको मीरोस्टोमाटा का बताया, चाहे मैंने आपको एरेक्निडा का बताया, उसके अंदर भी जो थे, जो पानी में थे वो किसमें? समुद्री पानी में। मगर मैंडिबुलेटा में जो है ये किस में रहते हैं? फ्रेश पानी में पाए जाते हैं या समुद्री पानी में उसमें पाए जाते हैं। तो ये तीनों टाइप के आप देख रहे हैं इसमें, दैट इज एक्वेटिक जो है, तो या तो इवन वी आर सीइंग किस पे, लैंड पे पाए जाते हैं, और या पानी में। ओके, तो पानी में है तो पानी में दोनों टाइप पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश में भी और मैराइन में भी। अब शरीर कैसा रहता है इसका? शरीर 3 में विभाजित रहता है इसके अंदर, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। जबकि मैंने पिछली क्लास में आपको चेलिसिडाटा के अंदर जो था, उसके अंदर जो क्लास मीरोस्टोमाटा उसमें बताया था कि उसमें तो सिर्फ 2 में ही शरीर विभाजित रहता है, सेफलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। जबकि यहाँ पर शरीर जो है 3 में इसका विभाजन क्लियर रहता है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। अब हेड के उपांग कैसे रहते हैं? हेड के ऊपर जो अंदर उपांग प्रेजेंट रहते हैं, या तो 1 या 2 पेयर ऑफ एंटीना रहते हैं। तो जो इसके हेड पर उपांग है वो उस कैसे है? 1 या 2 पेयर ऑफ एंटीना उसके ऊपर उपस्थित रहेंगे। फिर उसके अंदर 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स रहेगा और 2 पेयर ऑफ जो रहेंगे मैक्सिले। मैंडिबल का क्या काम रहता है? जॉज जो चबाने के काम आते हैं। ओके, देन 2 पेयर, ये सब माउथ पार्ट्स के अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं। मगर ये कहाँ पर है? हेड अपेंडेजेस, हेड के ऊपर जो अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं उनके बारे में बताया। तो हेड का तो हो गया एंटीना, फिर 1 पेयर ऑफ मैंडिबल और 2 पेयर हो गए इसके मैक्सिले। कंपाउंड आइज के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगी। और रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल के द्वारा होगा या ट्रैकिया के द्वारा।
अब एक्सक्रीशन कैसा होता है? एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, उत्सर्जन होता है मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, और इसके अंदर भी जो सेक्सेस रहते हैं अलग रहते हैं। डेवलपमेंट पे अगर हम आते हैं तो डेवलपमेंट जो रहेगा इनडायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट। नेक्स्ट जो क्लास है इसके हम देखते हैं, दैट इज इसकी फर्स्ट क्लास इनफैक्ट सब फाइलम मैंडिबुलेटा की जो क्लास रहती है उसे हम कहेंगे चिलोपोडा। ओके, ना चिलोपोडा के लक्षण क्या है कि चिलोपोडा के अंदर शरीर जो रहेगा लंबा रहेगा और डोर्सो वेंट्रली, ओके, डोर्सल वेंट्रल साइड से क्या रहेगा, चपटा रहेगा, और किस में डिवाइडेड रहेगा, हेड एंड ट्रंक में। ठीक है, नो हेड के ऊपर जो इसका सिरा रहता है, सिर रहता है, शीर्ष, उस पर क्या रहेंगे, एक पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट रहेंगे, एक पेयर ऑफ मैंडिबल रहेंगे, या एक पेयर ऑफ मैक्सिला रहेंगे। तो डिपेंड्स, ओके, किस में जो हेड पे इसके अंदर तीनों चीज प्रेजेंट रहेंगे, एंटीना भी रहेगा, मैंडिबल भी रहेगा और मैक्सिला भी रहेगा। नाउ इसके अंदर न्यूमरस सेगमेंट्स रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, इसके शरीर पर, ट्रंक सेगमेंट जिसे हम कहते हैं। ईच जो है क्या बेयर करेगा, तो ऑब्वियसली सेगमेंट्स है, मैंने क्योंकि आर्थ्रोपोडा का लक्षण ही क्या है कि इसके इसमें क्या रहते हैं, संयुक्त उपांग प्रेजेंट है। तो संयुक्त उपांग कहाँ पर जुड़े रहेंगे, शरीर से। तो इसका जो शरीर है उस पर जो रहेंगे सेगमेंट्स के अंदर क्या बेयर करेंगे, हर सेगमेंट में एक जोड़ी उपांग प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट पेयर जो रहता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, मतलब अपने आप को किस में चेंज कर रहा है, पॉइजन क्लॉ में। ठीक है, अब पॉइजन क्लॉ का ऑलरेडी आगे आपको मैं बताती हूँ कि क्या है उसका एग्जाम्पल एंड क्या यूज है। ऑब्वियस है कि अपने दुश्मनों को मारने के काम में आता है पॉइजन, जो क्लॉस के फॉर्म में, क्लॉ मतलब रहता है ना कि पंजे टाइप का, तो ये क्या कहते हैं, अपने दुश्मन को अटैक करने के लिए या पॉइजन ग्लैंड से वो उसको अटैक करता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम जो देखते हैं सेंस ऑर्गन्स जो है कंपाउंड आई प्रेजेंट रहेंगी, और ये किस टाइप के रहते हैं, कार्निवोरस रहेंगे। ठीक है, कॉमनली हम इसके अंदर क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम सेंटीपीड्स। तो दो टाइप के आप देखते हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड। तो सेंटीपीड कॉमनली ये कहलाते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा, और इसमें एक या दो पेयर ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगेन इसमें जो है सेक्सेस अलग रहते हैं, और जेनाइटल ओपनिंग जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, हैंड पार्ट, पीछे के पार्ट है शरीर के जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो आप, एग्जाम्पल तो मैंने आपको ज़्यादा बता रखे हैं, स्कोलोपेंड्रा, स्क्यूटीजेरा, बट आपको एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना है वो स्कोलोपेंड्रा। नेक्स्ट इसकी जो क्लास है वो है क्लास डिप्लोपोडा। अब डिप्लोपोडा जो है इसके अंदर कैसा रहेगा, इसके अंदर भी शरीर जो रहेगा लंबा रहेगा, सिलेंड्रिकल का शेप रहेगा, और ये भी कितने में डिवाइडेड रहेगा, जैसे शुरू में ही मैंने बता दिया था आपको कि इस सब फाइलम के अंदर शरीर तीन में विभाजित है, हेड, थोरैक्स और ट्रंक। हेड पे क्या रहेंगे, 5 सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, थोरैक्स में 4 सेगमेंट रहेंगे, और ट्रंक में कितने रहेंगे, 20 से 100 सेगमेंट तक ये शरीर जो विभाजित रहेगा, 20 से 100 सेगमेंट्स तक में शरीर विभाजित रहता है। हेड पे क्या रहेगा, ये बेयर करेगा एंटीना, एक पेयर ऑफ मैंडिबल और एक पेयर ऑफ मैक्सिला। ना इसके ट्रंक सेगमेंट के अगर हम देखते हैं तो ट्रंक सेगमेंट पे दो पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया था काइलोपोडा में, उसमें क्या था कि पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। ऐसे ही हम इसके अंदर देखते हैं डिप्लोपोडा में पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन फ्लॉ, इनफैक्ट नॉट ग्लैंड, पॉइजन फ्लॉ जो थी किसमें प्रेजेंट थी, काइलोपोडा में, बट डिप्लोपोडा में पॉइजन फ्लॉ एब्सेंट रहती है। ये क्या रहते हैं, हर्बीवोर, जबकि मैंने आपको बताया था काइलोपोडा में वो क्या रहते हैं, कार्निवोर। नाउ कॉमनली हमें इसमें क्या देखते हैं, मिलीपीड्स, जबकि हमने उसमें देखा था कौन से प्रेजेंट रहते हैं, सेंटीपीड्स। तो सेंटीपीड किस में रहते हैं, काइलोपोडा में, और डिप्लोपोडा में क्या रहते हैं, मिलीपीड। नाउ ट्रैकिया एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जेनाइटल ओपनिंग जो है